Hi dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। पिछले लेक्चर से चलते आ रहा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एक शीर्षक है जिसके अंतर्गत क्वेश्चन 10-12 बन चुका है। आज लास्ट लेक्चर है जिसमें 2 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और जो कुछ इम्पोर्टेंट होगा या व्हाट्सएप के माध्यम से या अभी मैं एग्जाम्पल को बता दूंगा कि कौन कौन आप लोग देखेंगे। मैं अब क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है, मिस्टर अवधेश परचेज a residential property in 1994 for ₹60,000। 60,000 रुपया में खरीदे हैं 1994 में एक रेसिडेंशियल मकान। इन 1996 he remodeled the property spending 20,000। 20,000 रुपये खर्च करके रिमॉडल किए। A portion of this house was let out on a rent of ₹500 per month। उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा किराए पर लगाते हैं 500 रुपये पर मंथ पर। इन 2007 ही कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी टू विश्वास के साथ एग्रीमेंट किए कि 92,000 में उन्होंने बेचने के लिए। बट द सेल कुड नॉट गो थ्रू सिंस विश्वास डिड नॉट पे द कंसिडरेशन बाय द टाइम। समय पर विश्वास पैसा नहीं दे सका, इसलिए एग्रीमेंट पूरा नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अवधेश देयरफॉर फॉरफिटेड द एडवांस मनी। 7,500 रुपये एडवांस मनी दिया गया था। मिस्टर जो है अवधेश उसको क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। यहाँ तक हमको भी इससे कोई मतलब नहीं है। रिसीव पहले बताया जा चुका है कि 1 जनवरी 1981 और 1 अप्रैल 2000 यानी 1-2 के पहले के संपत्ति के ट्रांजैक्शन पर ध्यान नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अवधेश स्पेंड फर्दर सम ऑफ ₹45,500 टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल रूम। एक अतिरिक्त रूम बनाने के लिए 2012 में जनवरी 2012 में उन्होंने 45,500 रुपया खर्च किया। इसका हम लोग यानी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे। द एंटायर प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर, पूरे संपत्ति को बेचा गया 17,33,825 और 30 जून 2018। पेइंग ब्रोकरेज 2%, इसका ब्रोकरेज निकालेंगे 2% फॉर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 यानी 1 अप्रैल 2001 को 1 अप्रैल 2001 को उस प्रॉपर्टी का कीमत था 96,000। वर्क आउट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है 184 और प्रेजेंट इंडेक्स मालूम है कि 18-19 का है 280। अब हेडिंग देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नाम रहेगा ऑफ मिस्टर अवधेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 और 20। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर अवधेश फॉर द असेसमेंट ईयर। इंग्लिश प्लीज। पहले लिखेंगे सेल्स, यहाँ अमाउंट हो गया। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स 17,33,825। 17,33,825। 17,33,825। ब्रोकरेज दे रहा है 17 लाख 2%। ब्रोकरेज यहाँ कर देते हैं वर्किंग नोट्स 1 ब्रोकरेज
गुने 2%, 500, 25 गुना 50, 2 8 16 के 6 हाथ में 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6, 17 गुना 34, 3467। ब्रोकरेज है 17,33,825 गुने 2, 3400। फिर से देख लेते हैं 1733 यानी 34,676। 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 2 8 16 के हाथ में 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6, 17 गुना 34 यानी 34,676। हम लोग एक बढ़ा दे सकते हैं 34,000, 17,33,000 तो 34,676, 34,676। 15 में से 6 घटाए 9, 15 में 6 घटाए 9, 11 में से 7 घटाए 4, 11 7 4, यहाँ होगा 7 6 1, 7 6 1, यहाँ हो जाएगा 13 में 4 घटाए 9, यहाँ 12, 12 में से 3 घटाए 9, यहाँ बचा 6 यानी हो जाएगा 16,99,149। लेस हो जाएगा, ये हो गया ब्रोकरेज। ब्रोकरेज ये हो गया नेट सेल्स कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन। लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1, दूसरा होगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट पहले निकालेंगे 96,000, 96,000 का 96,000 गुने 280, y होगा 100। फिर ये हो जाएगा कैलकुलेशन अपने करेंगे से मोबाइल से 45,500 गुने 280 बटा इसका दिया हुआ है इंडेक्स यानी लिखा हुआ है 184, 184। इसका हो गया 69,000, 69,239। फिर इसका निकालते हैं 69,239। नेक्स्ट 96,000 गुने 280 गुने 100 का इंडेक्स निकालते हैं। 96,000 गुने 280 गुने 100, 2,68,800 तो जोड़ते हैं 2,68,800, 2,68,800, 69,239, 69,239, 9 3 8 10 9 1 1 8 9 9 18 8 9 1 6 7 6 13 3 8 1 और 2 3 3,38,039, 3,38,039। यहाँ लिखते हैं 16,99,000, 16,99,149, जिसमें 3,38,039, 3,38,039, 9 9 0 4 और 3 1 110, 9 8 1 9 3 6 और 16 में 3 हटा 13, 13,61,110। यहाँ टोटल करते हैं हम लोग इसका टोटल आया था 3,38,000, 3,38,039, 3,38,039 घटाने के बाद आया 13,61,110। यहाँ पर है 13,61,109।
याद रखेंगे पहले टोटल सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स में से हम लोग ब्रोकरेज निकाले, घटाए, दलाली देने के बाद आया 1,69,000, 1,00,000 नहीं 16,99,149, इसका वहाँ निकाला हुआ है। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन निकालते हैं, 96,000 है, यानी 2001-2 में 2001 और 02 में इसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 100 होता है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 100 होता है। और पिछले साल का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स जो है यानी 280 है दिया हुआ, इसके आधार पर इतना निकला। फिर इसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स बुक में दिया हुआ रहेगा ही। और 45,500 का प्रेजेंट वैल्यू निकाले हम लोग कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो खर्चा किया था जनवरी 2012 में। अभी 45,500 का वर्तमान लागत कितना होगा यहाँ निकाला गया, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ हम लोग लेस कर दिए। अब हमारा आ गया ये टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। ऐसे भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी खरीदा है, देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। मिस्टर श्री मुकेश हैड ए परचेज 1200 शेयर ऑफ ₹10 each। क्वेश्चन नंबर 15 है और ओल्ड बुक में 17 दिया हुआ, ओल्ड बुक में 17। नाम इसलिए नहीं लिखते यहाँ पर है मिस्टर अवधेश, को हटा देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ नाम रहेगा, फॉर द असेसमेंट ईयर सेम रहेगा। क्वेश्चन को चेंज कर दिए, केवल पढ़ते क्वेश्चन। श्री मुकेश हैड परचेज 1200 शेयर ऑफ ₹10 each ऑफ ए कंपनी ऑन 15 अप्रैल 2010 को खरीदा था for ₹54,600। कंपनी डिक्लेयर किया राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 2:1। कंपनी निर्णय लिया कि राइट इशू शेयर करेगा, राइट इशू ऑफ शेयर बताया जाएगा, क्योंकि ये तो अभी क्वेश्चन हल हो रहा है राइट शेयर किसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझे, 2:1 का मतलब है 2 के बदले में 1, 2 के बदले में 1 शेयर। टोटल 1200 शेयर है, यानी इसलिए 1 पर हो जाएगा 1/2, इसलिए कितना हो जाएगा 1200 पर, तो 1200 गुने 1/2 यानी टोटल शेयर 600 होगा, टोटल 600 शेयर्स मिलेगा। हमारे क्या कहता है, यानी 2 के बदले 1 यानी 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा, इसलिए 1 पर 1/2, इसलिए 1200 शेयर पर मैंने टोटल 600 राइट शेयर में इशू होगा, राइट शेयर्स। इसको वर्किंग नोट्स में भी देख सकते हैं, इसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे 15 अप्रैल 2010 फॉर शेयर इन अक्टूबर 2018 यानी 2018 में ही सोल्ड द राइट ऑफ 300 शेयर, राइट ऑफ 300 शेयर्स को बेच दिया 50 पर शेयर, 15 के हिसाब से 15 दिया 45,000 जो भी हो, 3 × 15 होगा, 15 45 नहीं है सॉरी शेयर्स एंड रिमेनिंग 300 शेयर्स वे परचेज बाय हिम। 300 शेयर को बेचा और 300 शेयर खुद खरीद लिया। वहाँ 1200 शेयर था और राइट शेयर इशू करने के बाद 600 हम निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ही सोल्ड द राइट शेयर एट द रेट ऑफ ₹200 पर शेयर, जो अपने स्वयं खरीदा था उसको बेचा वो 200 शेयर के हिसाब से। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹221 each, 221.25 each on 15th March 2018। पेड ब्रोकरेज 2%। द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है यानी 10/11 का, जो 15 अप्रैल 2010 को था। आगे फिर नीचे है कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर, यानी इसमें 18-19 का इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, अपने से भी इसको 280 याद रखेंगे।
सबसे पहले हम लोग सेल्स कंसिडरेशन निकालते हैं। सेल्स कंसिडरेशन 221 रुपया 25 पैसा। सेल्स कंसिडरेशन 1200 शेयर गुने 1200 शेयर 1200 गुने 221.25 1200 गुने 221.25। दो लाख 65,500 यानी 15 मार्च 2018 को बेचा। पेड किया ब्रोकरेज 2%। इसका हम लोग 2% निकालेंगे लेस 2%। 2,65,500 गुने 2/100 2 जीरो गायब हो गया। 2 × 10 गुना 2 × 10 11 के घात में 2 × 12 13 के घात में 2 फिर से 2 × 10 के गुना में 2 × 10 11 के घात में 2 × 12 13 के घात में 2 × 4 5 5310 रुपया 5310। ठीक है। 0 10 1 10 1 9 यहाँ 4 3 1 4 3 1 यहाँ हो जाएगा 5 है 5 5 0 4 3 1 5 5 0 6 2,60,190। ये हो गया नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। $54,600 लेस कॉस्ट ऑफ 1200 शेयर का है 54,600 15 अप्रैल 2000 54,600 54,600 गुने 280 बाई निकालेंगे। इसका इंडेक्स दिया हुआ है 10/11 का इंडेक्स दिया हुआ 167 एक खुद कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ मोबाइल से कर दे रहे हैं हम। $91,544 10 4 6 10 4 6 यहाँ 8 बचा 8 4 6 8 4 6 यहाँ हो गया 11 5 6 9 में से घटाए 8 यहाँ बचा 5 15 में से 9 घटाए 6 और यहाँ बचा 1,68,646। देखते हैं हम लोग 1,68,645 दिया हुआ है। 1 रुपया जो 50 पैसा बढ़ाए थे हम, यह 50 पैसा बढ़ाने के कारण यहाँ पर आ गया। आंसर है बुक में 1,68,645। यहाँ आ रहा 46 और 50 पैसा बढ़ाने के कारण आया है। ये हो गया लॉन्ग
टर्म कैपिटल गेन। एक कंप्लीट हुआ एक पार्ट। अब राइट शेयर का हिसाब होगा। राइट शेयर सेल ऑफ राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स पढ़ते हैं। राइट इशू ऑफ शेयर्स at a premium of ₹30 per share in October 2018. He sold the right share 300 shares against at the rate of 50 per share, and remaining 300 shares were purchased by him. स्वयं परचेज कर लिया। He sold 300 right shares of rupees 200 300 सेल ऑफ राइट शेयर 300 इंटू दिया हुआ इसका 50, ये हो गया 15,000। लेस करेंगे हम लोग इसका। ब्रोकरेज दिया हुआ है, लेस ब्रोकरेज 2% दिया हुआ है। यहाँ लिखे नहीं हम लोग, ब्रोकरेज के ऊपर लिखा हुआ है। तो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। ये आ गया 14,700। इसका जो है कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन नील होगा। ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन होगा नील। और दूसरा का पार्ट क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। जो 300 शेयर को बेचा है, 300 राइट शेयर 200 हो गया। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स, हो चुका है। ही सोल्ड 300 राइट शेयर एट द रेट ऑफ ₹200। सेल्स राइट शेयर्स 300 इंटू करा 200, ये हो गया 3 दूना 6, ये आ गया 60,000। इसका लेस करेंगे हम लोग ब्रोकरेज। ब्रोकरेज हो जाएगा इसका 2%, 1200। ये हो गया 58,800। अब लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। Mukesh had purchased 1,200 shares of ₹10 each of a company on 15th April 2010। तो इसका होगा 10 के हिसाब से कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन या इसको ब्रैकेट में परचेज कर दीजिए। 1200 गुने 10, 12,000 में खरीदा था। 12,000 में खरीदा, ये 800 हो गया। 8 में से 2 घटाया 6, 5 1 हो गया 46,800। अब ये भी हो गया शॉर्ट टर्म, टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ लिख देते हैं। एक में हुआ 14,700 और दूसरा का हो गया 46,800। 8 7 15 5 8 में 1 4 5 और 6 11 के एक हाथ में 1 1 2 4 6, यानी यहाँ जगह नहीं है। यानी टोटल जो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 61,500 होगा। टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 61,500। हाँ, टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टोटल 14,700 प्लस 46,800 इसका टू हो जाएगा 61,500। इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन बहुत बन गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो भी बताया गया है सेलेक्टेड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देकर बनाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन जो है हम सेलेक्ट करके व्हाट्सएप के द्वारा भेज देंगे। और आज चौदह 14,700 और 800 तो 8 7 15 5 8 1 6 7 4 11 के एक हाथ में 1 1 4 5 और 1 6। ठीक है, 14,761,500। आज ये टैक्स का जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया है। मैं अपने छात्र छात्राओं और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।